Hello everyone, this is the fifth part of the topic alkyl halides। तो ये फिफ्थ पार्ट है। इसके पहले 4 पार्ट हो चुके हैं, उसमें हम लोगों ने alkyl halides के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है। तो आज जो लेक्चर है इसमें हम लोग alkyl halides के रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे अदर देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो alkyl halide शो करता है वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया है। तो और कौन कौन से रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड शो करते हैं वो हम आज के वीडियो में देखते हैं। और बहुत सारे ऐसे अल्काइल हैलाइड्स के एग्जांपल्स हैं जो कि मेडिसिनली यूज़ होते हैं और भी उनका दूसरा यूज़ है। तो उनके स्ट्रक्चर्स और क्या यूज़ है उनका, उसको भी डिस्कस आज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अल्काइल हैलाइड जो है वो पहला जो रिएक्शन था वो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो दूसरा रिएक्शन जो अल्काइल हैलाइड शो करता है दैट इज़ रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सो अल्काइल हैलाइड अंडरगो रिडक्शन व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है वो है जिंक HCl। तो जिंक HCl के प्रेजेंस में इसका जब हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन से जब अल्काइल हैलाइड को पास किया जाता है तो अल्काइल हैलाइड का क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। अब रिडक्शन होता है तो उसमें होता ये है कि ये जो आपका हैलाइड पोर्शन है वो हैलाइड पोर्शन यहाँ से जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन आकर यहाँ अटैच होगा। तो यहाँ से X गया और ये H आ गया। ठीक है, तो यहाँ H प्लस यहाँ पे H आएगा और यहाँ से X जाएगा। अब देखिए ये X जो है, एक X यहाँ से निकला और ये एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके HX बना लिया इसने। ठीक, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो इस R मीन्स अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होकर एल्केन इसने बना लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे एल्केन फॉर्म हो जाता है। और एक चीज़ और है कि ये जब रिडक्शन होगा अल्काइल हैलाइड का तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड में जितने भी कार्बन एटम होंगे सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इस आपके एल्केन जो फॉर्म होगा उसमें भी उतना ही होगा। ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए मिथाइल आयोडाइड है, इसको रिड्यूस कराया जा रहा है जिंक HCl के प्रेजेंस में नेसेंट हाइड्रोजन से उसको पास करके। तो यहाँ पे मीथेन फॉर्म हुआ। अब मीथेन में एक कार्बन होता है, मिथाइल आयोडाइड में भी एक ही कार्बन होता है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स जो कि अल्काइल हैलाइड्स शो करता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन मतलब कुछ अल्काइल हैलाइड से कुछ तो वापस जाएगा और कुछ आएगा नहीं उसके जगह पे। तो इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स भी बोलते हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब हो गया हाइड्रो और हेलोजन दोनों ही यहाँ से अल्काइल हैलाइड से जाएगा। ठीक है, तो जब अल्काइल हैलाइड को हम हीट करते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो फिर एल्कीन फॉर्म होता है अलोंग विथ हाइड्रोजन हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब देखिए ये एक अल्काइल हैलाइड है। अब इस अल्काइल हैलाइड में ये कार्बन से ये हेलोजन अटैच्ड है और उसके एडजेसेंट कार्बन से ये एक हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है उधर है। अब यहाँ पे होता ये है कि ये जो है यहाँ पर ये दोनों निकलेंगे और ये दोनों कंबाइन करके HX बना लेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल में होता ये है कि ये जो बॉन्ड है, ये जो CH2 और X का जो C और X का जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो X है वो X माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो वो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन अपना इस कार्बन को दे के निकलता है। तो ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा और X माइनस के फॉर्म में निकलेगा और ये HX फॉर्म कर लेगा। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो HX के बीच में बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो ये कार्बन कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ बनता है।
एक चीज़ यहाँ पर है कि इसमें जितने कार्बन एटम होंगे अल्काइल हैलाइड में, उतने ही कार्बन एटम आपके इस एल्कीन में जो भी फॉर्म हो रहा है उसमें होंगे। ये एक एग्जांपल है प्रोपाइल क्लोराइड। अब उसका एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है, NaOH इन अल्कोहल के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो प्रोपीन बनता है। तो प्रोपाइल क्लोराइड में जितने कार्बन एटम थे उतने ही आपके इस प्रोपीन में बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन HCl हो रहा है क्योंकि ये H और Cl जो है वो कंबाइन करके HCl फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो ये भी एक रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि अल्काइल हैलाइड शो करता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन होता क्या है? व्हेन हायर, अब इसमें होता ये है कि हायर एल्केन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग अल्काइल हैलाइड विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। जब अल्काइल हैलाइड को हीट किया जाता है सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हायर एल्केन्स बनते हैं। अब हायर एल्केन्स का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्काइल हैलाइड में जितने भी कार्बन एटम होंगे उससे ज़्यादा कार्बन एटम इस एल्केन जो फॉर्म हो रहा है उसमें बनता है। अब ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा होगा? तो 2 टाइम्स यहाँ पे होता है। वो इसलिए होता है ऐसा क्योंकि एक्चुअल में जो ये सोडियम मेटल है, इस सोडियम मेटल के साथ 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड, 2 मोल अल्काइल हैलाइड के रिएक्ट करते हैं। एक ये हो गया RX, एक ये हो गया, और ये 2 सोडियम मेटल के, यहाँ पे देखिए ये 2 एटम हैं सोडियम के, तो एक Na के साथ रिएक्ट किया, एक इस X के साथ ये Na रिएक्ट किया, तो ये Na बना लिया, देखिए 2 मोल बन गया। और ये जो R है और ये R, ये दोनों आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये दोनों जब बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे तो ये R बन गया। एक चीज़ यहाँ वही ध्यान देना है कि यहाँ पे जितना कार्बन एटम है, मीन्स अल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन एटम है उसके 2 टाइम्स इस एल्केन जो फॉर्म हो रहा है उसमें कार्बन एटम होंगे, और ये सिमेट्रिकल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो R है वहीं पे यहाँ पे भी वही R है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड तो सेम है। तो अल्काइल यहाँ का और अल्काइल यहाँ का, वो दोनों कंबाइन करेंगे तो इधर भी R होगा, इधर भी R होगा, तो दोनों एक जैसे होंगे, इसलिए इसको सिमेट्रिकल एल्केन हमने बोल दिया। बीच से आप डिवाइड करोगे तो इधर भी वही पार्ट, इधर भी वही पार्ट होगा, तो ये सिमेट्रिकल एल्केन्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो इसी रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन बोला जाता है। व्हेन 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, they form higher alkanes with higher number of carbon atom, और generally क्या 2 टाइम्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें होता है जितने अल्काइल हैलाइड में होते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है इसका। मिथाइल हैलाइड जो है देखिए सोडियम मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ इथेन बन रहा है। इथेन में 2 कार्बन एटम हैं और ये मिथाइल हैलाइड में एक ही कार्बन एटम होता है। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन जो है ये भी एक रिएक्शन है जो कि अल्काइल हैलाइड शो करता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल। अब जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो अल्काइल हैलाइड्स अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ड्राई ईथर, तो वो अब ये है RX, इसने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया तो ये RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स बनाते हैं, और इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट करेंगे मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो अगर अल्कोहल के मीन्स रिएक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ या फिर किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो फिर वो बनाता है एल्केन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले RX जो है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो बना लिया RMgX। अब ये RMgX जो है वो अगर किसी अल्कोहल के साथ
या फिर ऐसे ग्रुप जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उससे रिएक्ट किया तो ये फिर बनाएगा यहाँ एल्केन। यहाँ से देखिए ये H जो है वो H प्लस करके R के साथ कंबाइन करेगा तो RH बन गया और यहाँ पर ये MgXOH फॉर्म हो जाता है। ये एक एग्जांपल है। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, वो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया या फिर किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो भी फॉर्म होगा। तो यहाँ पर मीथेन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। अब सपोज़ यहाँ पर CH3OH मिथेनॉल होता, ठीक है। अब ये तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन दिखाया गया है। सपोज़ यहाँ पे CH3OH होता तो होता ये कि ये जो OH है वो OH माइनस करके ये MgI के साथ रिएक्ट कर लेता और यहाँ पे जो CH3 बनता वो CH3 इस CH3 के साथ कंबाइन कर लेता, तो यहाँ पे क्या बनता, इथेन बन जाता है। तो इस तरीके से अगर यहाँ अल्कोहल होगा तो इस तरीके से रिएक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका जो एल्केन बनेगा उसमें अलग होगा और ये जो अल्काइल हैलाइड में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम थे जिससे ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बना उसमें कार्बन एटम अलग होंगे। ठीक है, तो ये जो बनेगा एल्केन इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, जितने कि आपके इस अल्कोहल में होंगे प्लस जितने इस अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में होगा, तो दोनों का सम होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन विथ मेटल्स अल्काइल हैलाइड शो करते हैं। नेक्स्ट, अब ये सारे थे रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स के क्या क्या यूजेस हैं। अब जैसे एक कंपाउंड है इथाइल क्लोराइड, तो इथाइल क्लोराइड जो है उसका ये फॉर्मूला है CH3CH2Cl। ठीक, तो ये इसका स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसका। और इथाइल क्लोराइड जो होता है वो यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट पेन कॉज्ड बाय इंजेक्शन, मसल पेन एंड इंजुरी। तो इथाइल क्लोराइड जो है वो एज पेन रिलीवर यूज़ होता है, जो कि इंजेक्शन देने के बाद जब पेन होता है उसको कम करने के लिए या फिर मसल पेन को या फिर इंजुरी में अगर पेन हो रहा है तो उसको कम करने के लिए यूज़ होता है इथाइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का ये स्ट्रक्चर है CHCl3। ठीक है, तो ये है क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और जो क्लोरोफॉर्म है इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर फैट्स, वैक्स एंड रबर देन एंड प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोपिक्रीन, क्लोरेटोन। तो क्लोरेटॉन या फिर क्लोरोपिक्रीन के फॉर्म में प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है क्लोरोफॉर्म, और एज सॉल्वेंट तो यूज़ होता ही है फैट्स, वैक्स और रबर्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट है ट्राइक्लोरोइथिलीन। अब ये ट्राइक्लोरोइथिलीन का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। देखिए इथिलीन मतलब 2 कार्बन एटम का चेन है और 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरोइथिलीन हो गया ये। ठीक, तो ये जो ट्राइक्लोरोइथिलीन है इट इज़ यूज्ड टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम मेटल पार्ट्स। मेटल पार्ट से ग्रीस को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है और एज सॉल्वेंट भी यूज़ होते हैं ये ट्राइक्लोरोइथिलीन। नेक्स्ट एक कंपाउंड है टेट्राक्लोरोइथिलीन। अब ट्राइक्लोरो में 3 क्लोरो थे, टेट्रा में 4 क्लोरो, एक हाइड्रोजन जो था वो भी रिप्लेस हो जाएगा क्लोरो से। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। एंड दिस टेट्राक्लोरोइथिलीन इज यूज्ड टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम मेटल पार्ट, सेम ट्राइक्लोरो की तरह सॉल्वेंट, एज सॉल्वेंट यूज़ होता है। देन ड्राई क्लीनिंग में भी ये यूज़ होते हैं। तो ये एक एडिशनल यूज़ है अलॉन्ग विथ अदर यूजेस जो कि ट्राइक्लोरोइथिलीन में भी थे। तो टेट्राक्लोरोइथिलीन जो है वो ड्राई क्लीनिंग में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट एक कंपाउंड है और ये सारे जो हैं वो अल्काइल हैलाइड्स के ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डाइक्लोरोमीथेन। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है डाइक्लोरोमीथेन का। यहाँ पे एक कार्बन है, ये CH2 है, Cl Cl।
तो CH2Cl2 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। एंड दिस डाइक्लोरोमीथेन इज़ यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट, देन फ्लेमेबिलिटी सप्रेसेंट, मतलब अगर आग को मीन्स कम करने के लिए सप्रेसेंट यूज़ होता है। देन वेपर प्रेशर डिप्रेसेंट, वेपर प्रेशर को कम करने के लिए। विस्कोसिटी थिनर, विस्कोसिटी को कम करने के लिए यूज़ होते हैं, ये डाइक्लोरोमीथेन यूज़ होता है। नेक्स्ट एक कंपाउंड है टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन जो है उसका मीन्स फॉर्मूला जो है वो ये है कि जैसे ये देखिए क्लोरोफॉर्म जो है इसमें 3 क्लोरो थे उसी तरह और एक हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है उसको भी आप Cl से रिप्लेस कर दो तो वो हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। एंड दैट टेट्राक्लोरोमीथेन इज यूज्ड एज प्रोपेलेंट फॉर एरोजोल्स, एरोजोल्स में एज प्रोपेलेंट यूज़ होते हैं। देन ड्राई क्लीनिंग में यूज़ होता है, डीगैसिंग में यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्यूशर, पेस्टिसाइड। सो ये सारे यूज़ हैं टेट्राक्लोरोमीथेन के एज प्रोपेलेंट फॉर एरोजोल्स, देन ड्राई क्लीनिंग, ग्रीसिंग, डिग्रीसिंग, एंड डिग्रीसिंग मतलब ग्रीस को हटाने के लिए, फायर एक्सटिंग्यूशर में यूज़ होता है और पेस्टिसाइड्स में भी यूज़ होता है ये टेट्राक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म। अब ये आयोडोफॉर्म जो है आयोडोफॉर्म का देखिए ये फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CH3, ठीक। और ये जो आयोडोफॉर्म है इट इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट मतलब इन्फेक्शन को हटाने के लिए यूज़ होता है, एंटीसेप्टिक मतलब इन्फेक्शन को हटाने के लिए, सेप्सिस को कम करने के लिए। लेकिन डिफरेंस ये यही है, डिसइंफेक्टेंट जो है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में यूज़ किया जाता है, और एज एंटीसेप्टिक जो है वो लिविंग ऑब्जेक्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे जो एल्काइल हैलाइड्स के, और ये इनके यूजेस ये थे, और स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो फिर ये जो अल्काइल हैलाइड टॉपिक है वो अब ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर दूसरे किसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।